हैं। अब उनके बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिलाष साहब से कहूँगा कि अपनी मुखातिब से जो है जो आज के कार्यक्रम को शुरू करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोताओं, ये अपरिमित सौभाग्य का विषय है कि आज हम आर्य समाज के इस प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब कल से ही, आज सुबह से ही एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई दे रहे होंगे। हमारे मंदिरों में उनके जीवन की लीलाओं को अनेक तरह से प्रदर्शित करने की तैयारियां हो रही होंगी, और जो सामान्य लोग हैं वो भी कैसे और कहां-कहां जाकर इन झांकियों का आनंद लेंगे उसकी योजना बना रहे होंगे। और जितना भी हमारा जीवन है उसमें जितने भी वसंत हमने देखे हैं उनमें मनाई गई भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की तरह एक और जन्माष्टमी आकर गुजर जाएगी, और जीवन की नदी जैसे बहती थी, जिस दिशा में चलती थी वैसे चलती रहेगी। हमारे बोल में, व्यवहार में, आचरण में, दर्शन में शायद एक इंच भी, शायद एक कोण भी परिवर्तन लाए बिना। लेकिन जो लोग जीवन को जानते हैं उनको इस बात का अवश्य विश्वास होगा कि ये एक दिशा में बहुत तेजी से बहने वाली ऊर्जा है। हमारा और आपका जीवन, जो हमारा शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अंतःकरण, वो सब जो बहुत ही उत्कृष्ट रूप में प्रकृति ने हमें सौंपा है, और मनुष्य का ये जीवन जो अद्भुत अवसर के रूप में हमारे सामने आया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रीटेक कर सकें, दोबारा जी सकें, दोबारा विजिट कर सकें। जैसे भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि रामो द्विर्न भाषते, ऐसे ही हमारे अपने जीवन में भी कभी वापस लौटने की, किसी क्षण को वापस जीने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। और जिन महान व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम आज यहाँ एकत्रित हैं, उनका तो पूरा जीवन इस बात का साक्षी है कि उन्होंने जीवन में जो किया, जहाँ गए, जहाँ रहे, वो उनके जीवन में दोबारा कहीं नहीं दिखाई देता। वो जहाँ जन्मे वहाँ जीवन में दोबारा नहीं गए, जहाँ उनका बचपन बीता वहाँ भी दोबारा नहीं गए, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने राज्य किए, संघर्ष किए, कहीं पर भी लौट के दोबारा नहीं गए, और जहाँ जाने का प्रयास किया वहाँ जा नहीं पाए। तो आज इस परिस्थिति में ये समझते हुए कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है, हमारे सामने कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का अवसर उपस्थित हुआ है। तो हम आज भगवान श्री कृष्ण को कैसे याद करें कि उनके जीवन का जो संदेश है वो हमारे जीवन में कुछ उजाला ला पाए, कुछ महक ला पाए, कुछ उन्नति कर पाए।
आज जितने रूपों में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो इतने भिन्न हैं, लेकिन सब के सब सच हैं। कहीं बाल लीलाएं होंगी और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कहीं उन्हें कंस का वध करते हुए दिखाया जाएगा, वो भी उनके जीवन में घटी हुई एक वास्तविक घटना है। कहीं उन्हें अर्जुन का सारथी बनाए दिखाया जाएगा और वो भी ऐसा ही था। कहीं गीता का उपदेश होगा और वैसा ही था। इन सब रूपों को हम याद करेंगे, लेकिन मनुष्य होने के नाते, विचारशील होने के नाते हमें ये भी सोचना है कि इनमें से किस रूप का स्मरण अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमारे लिए उपयोगी है। क्या हम सूरदास के कृष्ण को याद करें, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? वो चर्चा क्या होती है? आपके घर में भी बच्चों ने ऐसी ही लीलाएं की हैं। सूरदास की जितनी पदावलियां हैं, उनमें जो जो भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से काव्य के द्वारा व्यक्त की गई हैं, वो सब लीलाएं आपने भी की हैं, मैंने भी की हैं, हमारे घर के सब बच्चे करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसको गाकर काव्य का आनंद लिया जा सकता है, थोड़े समय के लिए मन को बहलाया जा सकता है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते आपको मिलने क्या वाला है? आप उसको बहुत गहराई से जानें, बहुत अच्छी तरह याद करें, बहुत अच्छी तरह गा लें। आपके जीवन में क्या उन्नति उससे आने वाली है, सोच कर देखिए। जो पूरी भक्त परंपरा, और ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं मंचित भी की जाती हैं, गाई भी जाती हैं, उन पर नृत्य भी होता है। हाँ, एक व्यक्ति या एक प्रकार के व्यक्ति उससे जरूर लाभ ले सकते हैं, और वो हैं जो भक्त हैं, जो समर्पित हैं, जो दूसरा विचार नहीं करते और जिनमें विचार की प्रवृत्ति भी नहीं है, जिनको ज्ञान से अधिक समर्पण में आस्था है, जिनको विचार से ज़्यादा खो जाने का आनंद है। और विश्वास करिए, ये जो प्रवृत्ति है, ये हमारे बचपन की प्रवृत्ति है। कोई कह सकता है कि भक्त होना भी एक उपलब्धि है, किसी के प्रति समर्पित हो जाना भी एक गुण है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी कहानी पर आनंदित हो जाना, उसको वास्तविक मान लेना, उसमें खो जाना, उसे वैसा ही मान लेना, उस पर प्रश्न नहीं करना, ये हमारे बाल्यकाल की प्रवृत्तियां हैं। बचपन में आप बच्चों को जो कहानी सुना दो, जो सिखा दो, वो सब सच मान लेते। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, बुद्धि विकसित होती है, व्यक्ति तर्क करना जानता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये कहानी उस मन बहलाव के लिए अच्छी थी। ये जो वर्णन किए गए थे, ये उस समय किसी मोटिव को अचीव करने के लिए, कहीं सुलाने के लिए, कहीं बहलाने के लिए, कहीं प्रेरित करने के लिए, कहीं उकसाने के लिए, कहीं सांत्वना देने के लिए, वो ठीक थे। लेकिन बड़े हो जाने के बाद वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों, इन सबको ज़्यादा स्पष्टता से देखने की क्षमता हासिल करने के बाद जो व्यक्ति उसी कहानी में लगा रहता है, उसी को सत्य मानता रहता है, उसी के प्रति आस्थावान बना रहता है, वो एक स्तर पर रुक जाने जैसी स्थिति है।
और कोई बड़ी बात नहीं, विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित किया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ या मेरे जैसे और किसी ने कहा है, उससे उसको मानने के बजाय अगर हम विज्ञान से पूछें कि क्या ये बात ठीक है, कहेगा हाँ, क्योंकि हमारी फिजिकल एज की तरह हमारी मेंटल एज भी होती है, और किसी किसी की मेंटल एज कहीं जाकर रुक जाती है। कोई 50 वर्ष का व्यक्ति भी बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक विकास की दृष्टि से 5-6 वर्ष का हो सकता है, और कोई 5-6 वर्ष का व्यक्ति भी इन पैरामीटर्स पर बहुत मैच्योर हो सकता है। ये संसार का सत्य है। तो भक्ति हमारे समाज में उन लोगों के लिए विकसित किया गया एक माध्यम है जिनकी बुद्धि किसी स्तर पर आकर ठहर जाती है, जो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। और कमाल की बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम पूर्ण पुरुष कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाया, भगवान श्री कृष्ण से पहले भी अगर हम उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं तो अवतार हो चुके थे, लेकिन ये प्रमाण तो मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे। मैं प्रमाण की बात करता हूं, कहानी की बात नहीं करता। ये प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन वो किसी की पूजा करते थे जैसे कि आज हम उनकी करते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तार्किकता को सबसे ऊपर रखा, भावुकता पर उन पर कभी हावी नहीं हुई, जो व्यावहारिकता के साथ अपना जीवन जीते रहे, ऐसे व्यक्ति के पूरे जीवन दर्शन को नकार कर चाहे कोई उनका नाम जपे, चाहे उनके कोई गीत गाए, और चाहे कोई उन्हें सृष्टिकर्ता समझकर उनके सामने नतमस्तक हो, ये और किसी के साथ चाहे कैसा भी व्यवहार हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत बड़ी अस्वीकृति का पहलू होगा। ये भगवान श्री कृष्ण को इनकार करने जैसा होगा। फिर कहीं मीरा के भी कृष्ण हैं, उनका कोई बचपन ही नहीं है, उनकी कोई प्रौढ़ावस्था भी नहीं है, वे किसी युद्ध के माध्यम भी नहीं बनते, वे कोई कूटनीति भी नहीं जानते। मीरा के कृष्ण सिर्फ युवा रहते हैं, और युवावस्था में आपने भी जो किया, मैंने भी जो किया, कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा, कुछ प्रकट कुछ अप्रकट, वही सब करते हैं। तो इसलिए जैसे कुछ लोगों का चुनाव बचपन के कृष्ण हैं, ऐसे ही कुछ लोगों का चुनाव युवावस्था के कृष्ण हो जाते हैं। वो अपना चुनाव है, जिसकी जैसी मानसिक स्थिति है, स्टेटस है, स्तर है, वो वैसे अगर बचपन से आगे बढ़ता है तो किशोरावस्था के कृष्ण को पकड़ लेता है। अब किशोरावस्था के हैं चाहे युवावस्था के हैं, और उनकी जो भी गतिविधियां हैं, कुछ को तो इस मंच से कहना भी अभद्रता होगी, शालीनता का उल्लंघन होगा, अश्लीलता होगी। भगवान श्री कृष्ण और उनकी काल्पनिक प्रेयसी, काल्पनिक मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जो पहला वर्णन किसी भी साहित्य में आता है, महाभारत में,
और पूरे महाभारत में उनका जो भी वर्णन है वो वही है जो आर्य समाज मानता है, स्वीकारता है। उसमें न कोई राधा है, न कोई रास है, न कोई लीला है। और उसके बाद भी बहुत प्रसिद्ध पुराण है उनके जीवन पर, श्रीमद् भागवत। पूरे भागवत में कहीं राधा नहीं है। राधा का पहला वर्णन जो मिलता है वो जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है, जो 13वीं शताब्दी का है। और 13वीं शताब्दी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल, जो कि ईसा से करीब करीब 3,500 साल पहले का है। जो प्रामाणिक विवरण मिलते हैं उनके जीवन काल के संबंध में, वो कहते हैं कि करीब करीब 3,500 साल पहले, कोई 3,120, कोई 3,111, कोई 3,127, कोई 3,133, इतने वर्ष पहले हुए चरित्र के बारे में जो पहला, हम सामाजिक दृष्टि से कहें तो लांछन लगाया गया, वो 13वीं शताब्दी में, जो कि करीब करीब 4,500 वर्ष बाद कालक्रम की दृष्टि से बैठता है, तो लगाया गया। और कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ये इतनी जल्दी फैल गया, चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी कि अगर हम एक मानवीय और पौराणिक दोनों विश्वासों का समन्वय मान लें कि भगवान श्री कृष्ण कहीं होंगे और देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कभी अपने उन भक्तों को वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, कोई वरदान नहीं दे सकते, उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। किसी के चरित्र पर लांछन वो सबसे बड़ा लांछन है। तो जो मीरा के कृष्ण पर अटक गया, उसको भी जीवन में क्या मिला या क्या मिल सकता है? मीराबाई जिस कृष्ण का वर्णन करती हैं उसमें 3 चीजें प्रधान हैं। पहला तो उनका रूप वर्णन है। आप अपने जीवन में करके देख लीजिए, किसी दुकानदार पर जा करके उसके रूप यौवन का गुणगान करिए और कुछ सामान लेने की कोशिश करिए। अपने ऑफिस में अपने बॉस का गुणगान करिए और कोई रियायत लेने की कोशिश करिए। मैं ठेठ चमचागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल बात रूप यौवन के वर्णन की है। लेकिन मीराबाई के साहित्य में वो दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं। फिर थोड़ा भक्ति का पुट भी उसमें है, जहाँ मीरा उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करती है। लेकिन वो समर्पण क्या है? जो भक्ति के 9 प्रकार हैं उनमें से सख्य भक्ति है, सखा की भूमिका है। प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, और उस संबंध का कितना भी गुणगान करके आपके हिस्से क्या आने वाला है? आप व्यावहारिक रूप में कहीं उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। और जहां कहीं भी आप अपने अनुभव से आकलन कर सकते हैं कि कृष्ण के चरित्र का गुणगान होता है, वहां उन सब चीजों को एक तरफ रख दिया जाता है। तीसरा वर्णन भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप और युवा रूप से हटकर भारत के साहित्य में उपलब्ध होता है, वो एक अवतार के रूप में होता है, जिसमें उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सामर्थ्य है। वो बिना किसी कर्म के, बिना किसी प्रयास के
कहने सुनने मात्र से ही व्यक्ति की इच्छाओं को तृप्त कर देते हैं। और इसका एक प्रमाण स्वयं भगवत गीता है। उसके 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, उनके लय का या प्राणांत का वर्णन करते हैं, नियमन की व्याख्या करते हैं। और वे उत्तम पुरुष में, यानी अपने को मैं संबोधित करते हुए ये घोषणा करते हैं कि मैं वह कारण हूँ जिससे तुम जन्मे हो हे अर्जुन, और तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह इन सब का जन्म हुआ, उन सब का माध्यम मैं हूँ। और मैं वह माध्यम हूँ जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, और न केवल उत्पन्न हुए हैं जिससे उनका जीवन चलता है, वो जीवन धारण कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ इस पृथ्वी पर रहती हैं कि जीवन चलता रहता है। और इस जीवन में जो मुझे स्मरण करता है, मेरे प्रति समर्पित रहता है, वह मुझे ही अर्पित हो जाता है। मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, वह मेरी शरण में आकर अपरिमित आनंद का उपभोग करता है। ये भी एक पहलू है। तो इस पहलू को याद करके, इस पक्ष पर, इस आयाम पर विचार करके हमें अपने जीवन में क्या मिलने वाला है, इस पर भी हमें विचार करना है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि कृष्ण ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि जन्मी है और संचालित होती है, और जब हमारा प्राणांत होता है, देहावसान होता है, तो जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण में लीन हो जाते हैं, उनके लोक में आनंद से रहते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं, जिनकी बुद्धि बाल्यावस्था की स्तर से ऊपर नहीं उठी है, जो कथा कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं, वो इसको मान लें, ये उनकी स्वतंत्रता है। और एक बात का लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, चाहे मैंने सूरदास की चर्चा की, चाहे मैंने मीरा की चर्चा की, और चाहे मैं भगवान श्री कृष्ण के उस रूप की चर्चा करता हूँ जो उन्होंने स्वयं उनके माध्यम से भगवत गीता में कहलाया गया है। इन तीनों के बारे में जो हमारा विश्वास करने का विकल्प है, वो हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से सोचते हैं तो ज़रूर हमें इस बात का आकलन भी करना चाहिए कि हमें इससे क्या अंतर पड़ा, क्या हमारे जीवन में सांत्वना मिली, क्या हमारे दुख, दर्द, पीड़ाएं, कष्ट वो दूर हुई। चाहे हमने ये मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो भले व्यक्तियों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या आपके कष्ट दूर हुए हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं जी, जो मेरा कर्म है वो तो मुझे भोगना ही है, तो उसे उस वर्षन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो इन तीनों आयामों पर अब हम बौद्धिक दृष्टि से विचार करते हैं, तार्किक दृष्टि से विचार करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं इस पृथ्वी पर जिनको पूर्ण पुरुष माना गया है, 16 कला संपूर्ण। तो क्या भक्ति की दृष्टि से किसी व्यक्ति को 16 कला संपूर्ण और पूर्ण पुरुष मान लेना और उनके प्रति समर्पित हो जाना ज़्यादा लाभदायक है, या आकलन की दृष्टि से, विचार की, चिंतन की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से उनके उस पूर्ण होने के बारे में,
और 16 कला संपूर्ण होने के बारे में विचार करने से ज़्यादा लाभ हो सकता है। जीवन हमारा है, आपका है। जितने वसंत में नहीं बदला वो अतीत की बात थी। आज हम फिर से प्रयास करने बैठे हैं कि कोई ऐसा विचार हाथ लग जाए कि एक नई जन्माष्टमी हो जाए, वो मेरा जन्म हो जाए, मेरे व्यक्तित्व में एक नया आयाम, एक नया पक्ष खुल जाए। वो आपके और हमारे स्वार्थ का विषय है। तो इसलिए आज हम इस शुभ अवसर पर इन तथ्यों पर विचार करेंगे कि अगर इन्हीं बातों को, भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता को, उनके 16 कला संपूर्ण होने को हम व्यावहारिक और तार्किक दृष्टि से देखें तो हमें क्या लाभ हो सकता है। तो पहली बात, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अवतार नहीं है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के अवतार को या उनके जन्म को हम अवतार मानते हैं, उसी प्रक्रिया से आपका और हमारा भी जन्म हुआ है। अगर उनका अवतार है तो हमारा भी अवतार है। ये तार्किक दृष्टि है, ये भक्ति की दृष्टि नहीं है कि उनका तो अवतार था, हमारा जन्म है। आप सोच के देखिए, और सोचने की बात नहीं है, इतिहास में झांक कर देखिए क्या घटना घटी थी जब देवकी का विदाई समारोह हो रहा था। क्या विचार कंस के मन में आया था? क्यों दोनों जेल के एक ही सेल में साथ साथ रह रहे थे? और क्यों उनके संतानें उत्पन्न हो रही थी? वैसे ही हम भी जन्मे। अगर उनका अवतरण है तो हमारा भी अवतरण। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम किसी को श्रेष्ठ मानकर उनके पीछे चल दें, उसमें कोई चुनौती नहीं है। उसमें कह दो कि ये तो कुछ अलग हैं, हम कुछ अलग हैं, इनकी हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हमारा एकमात्र विकल्प है कि इनके पीछे पीछे चलते रहें, जैसे कहें वैसे हम कर लें। जिम्मेदारी इनकी है, अपनी जिम्मेदारी से हम होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कोई ऐसा काम करते भी नहीं जिसमें जिम्मेदारी लेनी पड़े या उन पर जिम्मेदारी थोपी जाए, बैठाई जाए, उत्तरदायित्व उनको दिया जाए। वैसा कोई काम करते भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने जैसा एक व्यक्तित्व मान लेना, जिसके सामने, आपके और हमारे सामने तो क्या चुनौतियां हैं जीवन की, आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने उपस्थित थीं। जेल में जन्म हुआ, कंस की जेल में। लेकिन देखिए कभी कभी दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य बनता है। जो किंवदंती थी कि 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, उस पर न केवल कंस को विश्वास था, पूरा विश्वास था, प्रजा को भी विश्वास था, लोगों को भी विश्वास था, उसके कर्मचारियों को भी विश्वास था, और सब इतने आशान्वित थे कि अगर इस कंस के कुशासन से, अन्याय अत्याचार से मुक्त होना है, एकमात्र उपाय कि इस 8वें बच्चे को अपना जीवन जीने दिया जाए। आज भी कोई ऐसा उपाय नहीं है। अभी 5G आंशिक रूप से आ गया है, 6G के परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन कोई स्पेक्युलेटिव रिसर्च भी ये दावा नहीं करता कि एक व्यक्ति आएगा और जेल के दरवाजे अपने आप खोलते चले जाएंगे। ये केवल वही बाल्य मन स्वीकार कर सकता है। लेकिन तार्किक दृष्टि से ये अवश्य माना जा सकता है, कूटनीतिक तरह से ये अवश्य संभव है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन से ऐसा विश्वास जनता के मन में जम जाए कि इस
व्यक्ति के माध्यम से हमें इस आतताई शासन से मुक्ति मिलेगी, तो न केवल प्रजा ने उत्साह दिखाया, उस जेल के कर्मचारियों ने रात्रि के अंधकार में चुपचाप दरवाजे खोले। ये तर्क की बात है, ये कोई मैं इतिहास नहीं सुना रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति की स्मृति कितनी भी अच्छी हो, वो अपने 2 साल की अवस्था से पहले के संस्मरण याद नहीं रख सकता। जब मुझे अपने ही जीवन का नहीं पता, तो मैं 5,500 साल पहले की कोई कथा आंखों देखे नहीं सुना सकता। लेकिन आपके भीतर जो तर्क है और मेरे भीतर जो तर्क है, उन दोनों का यहाँ कनेक्शन जरूर हो सकता है कि ये संभव है। और वो संभव इसलिए भी है कि आज से करीब 11 साल पहले इस देश की एक भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री को हमारे ही देश की जनता ने भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था। ये जो आशा थी लोगों के मन में, ये उसी का प्रकटीकरण था। और इससे मिलती जुलती एक घटना आप 5,500 साढ़े 5,000 साल पहले अनुभव कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र रजनी मध्य अति अभिराम में आज ही ब्रजचंद्र प्रगटे थे यशोदा धाम में। वो जो रास्ता था मथुरा की जेल से और ब्रज के गांव तक, वो भी सहज नहीं था। और हमेशा सुनते आए कि बारिश भी बहुत थी, नदी भी उफन रही थी, लेकिन जब सामने इतना बड़ा उद्धार हो, इतनी बड़ी आशा हो, तो उस योजना के तहत उन सब समस्याओं का भी सामना किया गया। गोकुल पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और जो भी लीलाएं, मैं किसी को इनकार नहीं करता। मैंने जो भी कहा सूरदास के विषय में, वो सूरदास की कोई निंदा नहीं है। सूरदास ने जो कल्पना की भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में, वो बहुत सहज हैं। मैंने बताया कि मैंने भी की, आपने भी की, आपके बच्चों ने भी की, आगे इतिहास से और भविष्य तक ये सब चलता रहेगा। तो एक स्वच्छंद वातावरण में भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े। जिस तरह का ब्रजमंडल था, आप जानते हैं ब्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? व्रजंती गावाह यत्र, जहां गौएं विचरण करती हैं, वो ब्रज का अर्थ है। संस्कृत का शब्द है, ये अलग बात है, वो ब्रज नहीं है, वो व्रज है। व्रजंती गावाह, गौएं जहां विचरण करती हैं। और ये तो तब की बात है, कोई गिनती तो होती नहीं थी किसके पास कितनी गौएं हैं। मैंने तो आज भी देखा है, अभी भी भारत के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई गिनती नहीं होती है। न गौओं को बांधा जाता, न हर एक को रोज दुहा जाता, न किसी को घर में चारा इत्यादि दिया जाता। बड़े बड़े चरागाह हैं, गौएं चरती हैं, कुछ घर तक भी आती हैं, कभी कभी नई गौओं को साथ ले आती हैं। स्वागत सत्कार, दुग्ध दोहन, ये सब होकर के फिर विदा भी किया जाता अगली सुबह। ये क्रम चलता। तो उस परिवेश में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। आज तो मैक्सिमम टैक्स 30% है, उस समय कोई लिमिट ही नहीं थी। जो दुग्ध उत्पाद व्रज में पैदा होते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी, उस पर कर लगता था, लेकिन मनमाना था।
उस मनमाने कर के कारण कभी कभी तो दूध बहाना पड़ जाता था, आज भी होता है, और कभी कभी न बच्चों को मिले न बछड़े बछड़ियों को मिले। कभी संजोया हुआ बहुत सा मक्खन वो राजा ने मंगा लिया, कभी घी मंगा लिया, कभी कुछ। और एक भय और था कि कंस को लगता था कि मेरे साथ जो वसुदेव और देवकी के 8वें संतान के जन्म होने या न होने के विषय में जो संशय है, उसके पीछे जरूर कोई राज है और उसको प्रजा ने छिपाया है। तो उसकी गुप्तचरी भी बहुत होती थी। उस गुप्तचरी में लोगों पर और प्रकार के अन्याय अत्याचार भी होते थे। तो दोनों तरफ से प्रजा दुखी थी। एक तो जो किसी को कभी भी गिरफ्तार करना, पूछताछ करना, प्रताड़ित करना, और दूसरे ये अनिश्चित कर व्यवस्था। तो निश्चित रूप से प्रजा में बहुत आक्रोश था और वो आक्रोश अलग अलग रूपों में, ये नहीं मानना चाहिए कि एक ही बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण और उनके दल को ऐसे अवसर प्राप्त हुआ कि वे मथुरा गए और उन्होंने कंस का वध किया। इस प्रकार के संघर्ष कंस के सैनिकों और ब्रज के युवाओं के बीच अनेक हुए। वो छापामार तरह का संघर्ष वो अनेक बार होता था, लेकिन विडंबना क्या है कि जब कभी इस संघर्ष में कोई भी जीते, कंस के सैनिक भारी पड़ जाएं या कृष्ण के दल के लोग भारी पड़ जाएं, उसका परिणाम एक और कसे हुए शिकंजे के रूप में जनता को भुगतना पड़ता था। अब संघर्ष भी कर लिया, सैनिकों को नुकसान भी पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद और सैनिक बढ़ गए और प्रताड़ना होने लगी और कर व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो गई। तो एकमात्र उपाय जनता को दिखता था कि अब तो इस सैनिकों तक संघर्ष को सीमित नहीं रखना होगा, अब तो सीधे जो एक्सिस ऑफ द एविल है, जो आतंक का केंद्र है, वहीं पर धावा बोलना होगा। उसके लिए बहुत तैयारी हुई और उस समय ये तो असंभव था कि कोई सैन्य संघर्ष हो जाए, तो कोई ऐसा वर्णन मिलता नहीं कि कभी कंस के सैनिकों ने कोई शस्त्र का प्रयोग किया हो प्रजा पर, या कृष्ण के मित्रों ने किसी शस्त्र के माध्यम से, पत्थर तक के माध्यम से प्रतिकार किया। ऐसा कोई प्रमाण जितना मैंने पढ़ा है नहीं मिलता। ये जैसे भारत और चीन की सीमा पर सैनिकों को शस्त्र नहीं दिए जाते, धक्का मुक्की होती है, उस धक्का मुक्की में भी जान चली जाती है, नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार का, इसको संस्कृत की भाषा में मुष्टि युद्ध कहा जाता है। मुष्टि युद्ध है, द्वंद्व युद्ध है। और अंततः वह अवसर आया कि कंस ने बहुत बड़े विशाल दंगल का आयोजन कराया था और उसी के, हम कहें कि बहाने से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र पहुँचे और कंस का वध हुआ। लेकिन वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने है जिसे हमें अवश्य जानना चाहिए
कि जब कंस का वध हुआ तो राज्य सत्ता यहाँ किसी व्यक्ति ने नहीं संभाली, न कृष्ण ने संभाली, न बलराम ने संभाली, न किसी और ने संभाली। राज्य की व्यवस्था कंस के पिता उग्रसेन को सौंप दी गई। उग्रसेन ने ये व्यवस्था की उस समय 16 वर्ष के हो चुके भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने, कुछ शास्त्र कहते हैं 4 वर्ष, कुछ कहते हैं 5 वर्ष, तो 4-5 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पूरी साधना की। जो भी उस समय शास्त्र पढ़ाए जाते थे वो सब उन्होंने स्मरण किए। और उस समय के गुरुकुलों की व्यवस्था ये थी कि चाहे कृष्ण राजकीय संरक्षण में पलते बढ़ते थे, लेकिन फिर भी गुरुकुलों में सामान्य से लेकर विशेष तक सभी लोग एक साथ ही रहा करते थे। और वहाँ से एक मित्रता जन्मी कृष्ण और सुदामा की। इसका केवल एक लाभ है इस बात को जानने का कि भारत की उस समय की भी शिक्षा व्यवस्था सामान्य से और विशेष व्यक्तियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखती थी, न जातीय आधार पर, न सामाजिक आधार पर, न आर्थिक आधार पर। और उस शिक्षा व्यवस्था से जो भगवान श्री कृष्ण निखर कर सामने आए, तो वापस लौटने पर उन्होंने एक ही संकल्प किया कि अभी कंस का वध हुआ है और कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध है, शिशुपाल हैं, इस प्रकार के अनेक राजा वो उग्रसेन पर हमला करने की योजना बनाते हैं। तो उग्रसेन की मदद की भगवान श्री कृष्ण ने, कूटनीति बनाई। लेकिन जैसे आज इजराइल लड़ रहा है फिलिस्तीन से, वो साथ साथ की लड़ाई कोई होने नहीं दे रहा है। उधर हुती भी आ रहे हैं, उधर हिजबुल्ला भी आ रहा है, उधर ईरान भी कह रहा है कि मैं साक्षात आ जाऊंगा। तो इसी प्रकार की स्थिति तब भी भगवान श्री कृष्ण के साथ भी अनेक शक्तियों का सामना करने में असमर्थ होने के कारण, बजाय इसके कि अपने पूरे जीवन को संघर्ष में बदल दिया जाए और कभी न अंत होने वाले एक युद्ध में अपने और अपनी प्रजा के जीवन को संकट में डाला जाए, उन्होंने ये निर्णय किया कि जितना धन धान्य हमारे पास है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस बड़ी पृथ्वी का कोई भी हिस्सा हम उपयोग कर सकते हैं जहां हम इन्हीं संसाधनों में एक अच्छा राज्य बना सकते हैं, जहां इस प्रकार के आतताई ना हो। और वास्तव में भारत को भी ऐसी आवश्यकता है। भारत को चाहे हाथी का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे गधा का हो, चाहे कोई गाड़ी का हो, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि इसकी क्षमता से 20 गुना, कम से कम 20 गुना ज़्यादा जिम्मेदारियां और जनसंख्या इस पर हावी है। आप इसी भारत भूमि और ख़ास तौर से जो मध्य भारत है, इसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ आप नहीं देखेंगे। जो मध्य भारत है उतना ही क्षेत्र, कहीं उससे 2 गुना क्षेत्र कहीं आवश्यकता होगी, और कहीं समुद्र में द्वीप बनाएं और उनको भेज दें। आप देखें यहाँ की व्यवस्था भी मानवीय हो जाएगी। जिस भी चीज़ की अधिकता होती है, आपके घर में कोई भी चीज़ की अधिकता हो जाए, उसका मूल्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ मनुष्यों की अधिकता हो गई, उसका मूल्य समाप्त हो गया। तो देखिए कितनी दूरदृष्टि थी कि जहाँ आपके पास सुबह उठना है और लड़ाई के लिए सोचना है, शाम को सोना है और ये सुनिश्चित करके सोना है कि सोते रह जाएं, अगले दिन उठें, ऐसी व्यवस्था हम करें जहाँ चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, वो सब सुरक्षा के साए में चलता हो। ऐसा जीवन कब तक चल सकता है? और उनको बदला नहीं जा सकता। तो चाहे उनको रणछोड़ दास कहा जाता है, लेकिन
उन्होंने एक ऐसा विकल्प तलाशा, मैं कहता हूँ कि भारत को कम से कम आज इस विकल्प की आवश्यकता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, और आप ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ तो ये कोई ऐसी बात है जो बड़ी काल्पनिक है। अमेरिका 1930 में कर चुका। 1930 में जब अमेरिका में, जिसको ग्रेट डेप्रिसिएशन कहते हैं, महामंदी कहते हैं, उसने 5 नए नगरों का निर्माण किया जो कि झीलों के किनारे थे। वहाँ पर हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हब, फैक्ट्रियाँ, घर, सब चीज़ें बनाई। कहीं, क्योंकि महामंदी का मतलब था कितना भी उत्पादन कर लो उसकी कहीं कंजम्पशन है ही नहीं, उसको बेच ही नहीं पाओगे, कहाँ बेचोगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है। लेकिन आजीविका लोगों को चाहिए, तो आजीविका उन्होंने 5 नए शहर बना करके लोगों को उपलब्ध कराई। और जब करीब 10 वर्ष बाद वो मंदी समाप्त हुई तो अमेरिका एक नए शक्ति के साथ उस महामंदी से उबरने के लिए तैयार था। तो कोई अगर श्रेय देना चाहे तो भगवान श्री कृष्ण को दे सकता है कि संघर्ष का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है। कोई फौरी समाधान के बदले दीर्घकालिक समाधान भी हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी नगरी थी, फिर भी यहाँ इधर हस्तिनापुर में संघर्ष हुआ, भाइयों में एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुता का भाव जन्मा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रयास किए, हम कहें कि बहुत किए, लेकिन युद्ध टाला नहीं जा सका। और यहाँ फिर से हमारे लिए एक बहुत उपयोगी सूत्र है कि हमें गिरते 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 लेट ही नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं शांति हो, हम चाहते हैं तेरा जीवन भी अच्छा चले, मेरा जीवन भी अच्छा चले, लेकिन उसके लिए अगर शर्तें वैसी हों जैसी कौरवों ने रखी थी, उन शर्तों के आगे कभी समझौता भी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन की विडंबना क्या है कि हम समझौता करते हैं तो करते करते मर ही जाते हैं। हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने कार्यालय में, यातायात के साधनों का उपयोग करते हुए आप पता करिएगा, कभी विचार करिएगा कितने समझौते करके हम चलते हैं। किसी की बात को अनसुना कर देते हैं, किसी दृश्य को अनदेखा कर देते हैं, किसी बहुत कठोर से कठोर परिस्थिति को हम हजम कर जाते हैं, पी जाते हैं। और हम शहर के लोग और शिक्षित लोग इस बहुरूपिया संस्कृति के बहुत निपुण खिलाड़ी हो गए। मेरे सामने मेट्रो में एक लड़का लड़की के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सब लोग हजम कर पा रहे थे, लेकिन किसी देहात की एक महिला ने उन सब लोगों को, जो चाहे किसी भी मजबूरी से उस घटना को सहन कर रहे थे, चप्पल नामक यंत्र से उस सारी अपमानजनक स्थिति से बचा लिया और ऐसा इलाज किया कि जो करने वाले थे ना उनके मुंह से कुछ बात निकली और जो देखने वाले थे ना उनके मुंह से कुछ बात निकली। जो करने वाले थे उनको आभास हो गया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बाहर निकल जाने में समझदारी समझी। और जो देखने वाले थे शायद उनको कुछ लज्जा तो आई होगी कि चप्पल जूता तो हमारे पास भी था, बस वो हिम्मत नहीं थी। तो जो समझौते राज्य के लिए कौरवों और पांडवों के बीच हो रहे थे, विशेष रूप से कौरवों की तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगा कि पांडव बहुत दूध के धुले हुए थे, उनकी गतिविधियाँ जैसी थी उनमें से आप बहुतों से परिचित होंगे। उन्होंने भी उन अपमानजनक शर्तों को रखने की हिम्मत देने में
कोई कोर कसर नहीं रखी हुई थी। कौरव वैसी शर्तें रखें, वो हिम्मत पांडवों ने उनको दी थी। जो व्यक्ति अपने घर में अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी स्त्री का सम्मान बचाने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? जब उन्होंने अपने घर में मर्यादाओं को सीमित रखने में या उनको बनाए रखने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, और ठीक है कि उस समय जो युद्ध होते थे, उस समय जो संघर्ष होता था, उसका एक उपाय चौसर भी था, आज भी होता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, भाई वो कुछ पत्ता वत्ता ही तो खेलते हैं, कुछ गेम ही तो खेलते हैं, उसी पर तो लाखों हजारों हार जाते हैं, जीत जाते हैं। उन्होंने राज्य को रख दिया था, उन्होंने पत्नी तक को रख दिया था। तो जब तुम इतनी मर्यादाओं से गिर गए, तो क्या अधिकार था कि कौरवों को उनकी मर्यादा से गिरने के लिए आप थाम सकते, रोक सकते? तो ये संघर्ष अनिवार्य था। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि भारत की जो स्थिति आज है, या प्री और पोस्ट महाभारत, महाभारत से पूर्व और महाभारत के पश्चात के भारत में जो अंतर दिखाई देता है, वो केवल इसलिए दिखाई देता है कि इस महाभारत को बहुत समय तक थामा गया। अगर उस महाभारत के समय में 1 नहीं 3 और 5 महाभारत हो गए होते, तो ये अवनति भारत की कभी नहीं होती। क्योंकि संसार का एक सत्य है, जो व्यक्ति संघर्ष के समय संघर्ष नहीं करता, जहां आपको प्रतिकार करना है वहां आप प्रतिकार नहीं करें, जहां आपको दूसरे को रोकना है वहां आप रोकें नहीं, जहां आपको दूसरे के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करना है वो आप करें नहीं, जहां आप उसको संघर्ष से या अपने ऊपर आक्रमण से रोकने की आवश्यकता है वहां आप रोके नहीं। आपका जीवन कोई नहीं बचा सकता, आपको अपमानित होना ही होगा। और ये प्रक्रिया पांडवों के पूरे अज्ञातवास के दौरान, वनवास और अज्ञातवास के दौरान बहुत बेशर्मी से हुई, और पांडवों ने इसको सहन करते, पांडव इनको सहन करते रहे। उन्होंने पता नहीं अपनी इतनी सहन शक्ति वहां पर दिखा दी कि शायद वो एक प्रतीक बन गए सहन शक्ति के। कौरवों को भी अगर पता लग जाता कि पांडवों के पास इतनी शक्ति है, तो शायद वो भी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उनको पता था कि ये समझौतावादी हैं, ये दबने के आदी हैं, चुप रहने का इनका अभ्यास है, तुम जो चाहें शर्त लगा सकते हैं। कैसे हिम्मत मिली सुयोधन को? उसका नाम सुयोधन था, दुर्योधन का। संस्कृत के अनेक शास्त्रों में ये सुयोधन से दुर्योधन होने की कथा बताई गई है। तो सुयोधन को ये अवसर कैसे मिला जिसने ये कहा कि बिना युद्ध के सुई के अगले भाग जितनी जमीन भी नहीं दूंगा? वो बल पांडवों का दिया हुआ था। और ये वो बिंदु है जहां पर ये जो हम चुप रहने वाले हैं, सह जाने वाले हैं, इग्नोर करने वाले लोग हैं, मुंह मोड़ने वाले लोग हैं, वो अपने समाज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। ये अब ज़्यादा होने लगा। जैसे जैसे हम सभ्य होते जा रहे हैं, तैसे तैसे हम इन बदतमीजियों को सहन करने में सक्षम होते चले जा रहे हैं। आपके बाजार में अगर एक घटना इस तरह की कोई हो जाए कि कोई किसी को गलत दृष्टि से देख ले, तो उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो जाए, और ऐसे 10-5 बार हो जाए, तो आप देखिए 1 महीने में स्थिति क्या बदल जाती है। लेकिन हम देखते हैं और कहते हैं, पंजाबी में एक जुमला कहा जाता है सानू की, कि परिस्थिति उसके साथ है, मुझे क्या।
और भगवान श्री कृष्ण इस परिस्थिति के सबसे बड़े प्रतिरोधक हैं। वो कहते हैं कि ना, लड़ाई है कौरवों की, लड़ाई है पांडवों की, उनके पक्ष में भी बहुत हैं, उनके पक्ष में भी बहुत हैं, और मैं यहाँ द्वारका में हूँ, भैया माफ़ करो, इन्हीं सब झंझटों से छूटकर, इन्हीं से बचने के लिए, शांति के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ तो जीने दो। जहाँ अवसर मिला वहाँ उन्होंने कहा जिसको इच्छा है मुझे साथ ले जाओ, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ अपना प्रभाव दिखा दूँगा। मैं अगर कौरवों के पक्ष में भी रहूँगा तो अगर मुझे पांडवों को विजय दिलानी है, ये मेरा काम है। मैं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हूँ। इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञों में भगवान श्री कृष्ण की गणना होनी चाहिए, जो एक तरफ तो ये कहता है कि युद्ध ना हो इसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन जिस दिन युद्ध की घड़ी आ गई उस दिन उन्होंने कहा कि ये युद्ध टल ना जाए उसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। और जो 18 फरवरी 3131 ईसा पूर्व रविवार के दिन सुबह करीब 8:45 बजे 45 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को आमने सामने समझाया था, और जिस पर जय नामक ग्रंथ में 72 श्लोकों में उन बातों का वर्णन था जो प्रश्न थे और जो उनके उत्तर थे। और बाद में महाभारत के भीष्म पर्व में वो 700 श्लोकों में गीता के रूप में हमारे सामने आया। वो जो उपदेश है वो केवल किसी समय अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे, या कहें कि अपने स्वजनों के मोह में सत्य का अस्वीकार कर रहे एक योद्धा को उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए जो बात कही गई थी वो वहाँ तक समाप्त नहीं हुई। आज भी हम भी जीवन में बहुत बार उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँच जाते हैं जहाँ हमारे सामने ये दोराहा होता है, ये विडंबना होती है कि हम बोलें कि न बोलें, क्या बोलें, किसके पक्ष में बोलें, कैसा बोलें, किन शब्दों में बोलें, मौन रह जाएं कि भाग जाएं। ये हमारे जीवन में भी सदा प्रश्न आते रहते हैं। तो और एक विशेष बात और है, 300 गीताएं हैं, उसमें से 14 महाभारत में है। महाभारत से ली गई 14 गीता ग्रंथ हैं, हम नहीं जानते किसी को। यही गीता ये इतनी प्रसिद्ध क्यों हो गई? जैसे वेदों में बहुत से गायत्री मंत्र हैं, क्योंकि गायत्री एक छंद है, आप ये माने कि एक राग है, मंत्र पाठ का एक तरीका है, गाने का एक ढंग है। बहुत से गायत्री मंत्र हैं, एक ही गायत्री हम इतना क्यों जानते हैं? क्योंकि उसमें सब गायत्रियों में जो बातें कही गई हैं वो हों या न हों उनसे उतना बड़ा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इस गायत्री में जो कहा गया है कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धियों को प्रेरित करिए सत्कर्म में, सन्मार्ग में। तो कुछ भी कर लेंगे लेकिन अगर बुद्धि सत्कर्म में, सन्मार्ग में प्रेरित नहीं होगी, जीवन व्यर्थ है। मनुष्य के रूप में नहीं, पशु के रूप में भी। अरे पशु बेशक स्वभाव से चलता है लेकिन उसका एक इंटरनल सिस्टम तो है ही। वो सिस्टम ना रहे तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि कुत्ता कुत्ता ना रहे, बिल्ली बिल्ली ना रहे, और उसका नुकसान उनको भी होगा, हमें भी होगा। क्योंकि हम 100% निश्चित रूप से कह सकते हैं कुत्ता क्या खाता है, कुत्ते का क्या स्वभाव होता है, कुत्ते की क्या दिनचर्या होती है, क्या जीवन होता है, सब कुछ हमें पता है। इसीलिए पता है ना कि कुत्ता हमेशा कुत्ता ही होता है।
और उसकी बुद्धि फिर जाए, वो बिल्ली जैसा काम करने लगे, तो गायत्री कहती है कि आप हमारी कुछ भी सौभाग्य हमें नहीं चाहिए, बस हमारी बुद्धि ठीक दिशा में चले। इसी प्रकार ये जो भगवत गीता है, जो भीष्म पर्व से ली गई है, इसमें एक जीवन के दोराहे पर व्यक्ति के मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या उसके सामने हम कहें कि विडंबना उपस्थित हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है, और उसमें क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान किया गया है। तो वो जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत की, वो उनके जीवन के अनेक योगदानों में से सर्वप्रमुख है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत के युद्ध के बाद भी अनेक ऐसे घटनाक्रमों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें से एक संकेत है कि हमें कभी भी व्यक्ति से शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। किसी व्यक्ति से हमें कोई शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। उसके भीतर जो गलत स्वभाव है, उससे शत्रुता रखनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमारी झगड़े की, हमारी शत्रुता की जड़ में जो सबसे गहरी चीज़ है, हमें पता है कि इस आदमी की यह आदत बड़ी खराब है, हम बाकी व्यक्तित्व को भूल ही जाते हैं। हम उसी आदत को उस व्यक्ति के रूप में देखने लग जाते हैं और वो व्यक्ति हमारा शत्रु हो जाता है। और इस प्रकार हमारे भी जीवन की शांति समाप्त हो जाती है, उसके भी जीवन की शांति समाप्त हो जाती है। इस जीवन में मैत्री उतनी गहरी चीज नहीं होती, शत्रुता जितनी गहरी चीज होती है। आप दोस्त के प्रति आश्वस्त होकर आराम से जी सकते हो, लेकिन अगर आपका आश्वासन शत्रु के प्रति है तो आप आराम से सो भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते, कहीं आ जा भी नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे भीष्म पितामह हों जो शरशैया पर देह त्याग कर रहे हैं, और चाहे मरता हुआ दुर्योधन हो प्राण तोड़ता हुआ, अर्जुन को लेकर वहां भी जाते हैं। पूछते हैं, हे दुर्योधन, तुम तो सुयोधन थे, ये जब भाइयों में झगड़ा होता था तुम निर्णय करते थे, किसी पे संकट आता था कोई नहीं रोक पाता था, तुम रोकते थे, तुम दुर्योधन कैसे बन गए? बड़ी कठोर बात, बहुत दिल को छू लेने वाली बात दुर्योधन के मुख से आचार्य वेदव्यास ने वहाँ कहलाई। वो कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। ये आपका और हमारा सबका जीवन ऐसे ही, हम सबकी यही विडंबना है। सब हम जानते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है किसी के पास, कमी है जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। गलत से बच नहीं पाते, ठीक को कर नहीं पाते। शब्दों के हम भंडार हैं। कभी भी किसी को सीख देनी हो तो हम बड़े से बड़े संत से अच्छा उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन कोई देखे तो उसमें कोई बदलाव न शब्दों का है, न उपदेशों का है, न शास्त्र का है, न पूजा पाठ का है, किसी चीज़ का नहीं। हम इतने निर्लिप्त हैं,
सब उपदेशों से, सब ज्ञान से, सब शास्त्र से हम एक ही भाव में अमृत और हलाहल दोनों पी के हजम करने में सक्षम हैं। हम गलत से गलत सुन के भी चुप रह जाते हैं, हम अच्छे से अच्छा चुप सुन करके भी निर्लिप्त रह जाते हैं। लेकिन दुर्योधन अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, केनापि दैवेन बलात्कृतेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कभी कभी किसी के जीवन को देखकर ये पीड़ा बहुत आती है। जानता है कि उसका भला किस चीज में है लेकिन नहीं कर पाता, जानता है कि उसका बुरा कहाँ है, उससे बच नहीं पाता। दुर्योधन कहता है कि किसी दैव ने, भाग्य ने, प्रारब्ध ने, लगता है कि मुझे किसी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया है। मैं सब देखते हुए, सब सुनते हुए जिस रास्ते पर चलता हुआ था उसी रास्ते पर चलता रहता। मैं चाहूँगा कि हम आज भगवान श्री कृष्ण की चर्चा को इसी बिंदु पर समाप्त करें, क्योंकि हमारी स्थिति आज वही है। आर्य समाज के इस प्रांगण में जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमने जो भी जाना है, अगर उसका कुछ प्रसाद लेना है तो भगवान श्री कृष्ण के तो बहुत से उपदेश हमने सुने हैं। आज दुर्योधन की इस पीड़ा से भी कुछ समझें कि जो जानते हैं किसी भी समस्या का सामना करके, किसी भी प्रतिरोध का सामना करके, कोई भी कष्ट उठाकर उसको मानने का प्रयास करें, उस पर चलने का साहस जुटाएं। चाहे वो छोटी सी बात हो, सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की, और चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो कि मैं अपने जीवन में एक संतुलन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन भोग योनि के साथ कर्म योनि भी है। मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह लीलाधारी बनूंगा, मैं संसार का सब व्यवहार करूंगा, उसमें लिप्त नहीं होऊंगा। मेरी दृष्टि संसार के सब व्यवहारों को करते हुए भी मेरे जीवन की जो अनंतता है, मेरे आत्मा की जो शाश्वतता है, मेरा जो लक्ष्य है, उस आध्यात्मिकता को मैं अपने भीतर जीवित करूंगा। ये बड़ा सा बड़ा लक्ष्य है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। हम भाग्य के हाथों विवश न रहें, हम उन बंधनों को तोड़ पाएं जिन्होंने इन जीवन के जितने भी वसंत हमने देखे हैं उनमें हमको वहीं के वहीं रखा है जहां से हम चले थे। शब्दों के इस असहनीय भंडार के होने के बाद भी हमारे कदम जिस दिशा में चलते थे उसी दिशा में चलते रहे हैं। उस परंपरा को आज मुझे इस जन्माष्टमी पर तोड़ना है। थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे तो शायद इस दिशा में चलने का साहस ईश्वर भी हमें प्रदान करेंगे। मैं पुनः इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को इस हिम्मत के लिए, इस साहस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को नाग साहब ने जो 1.5 घंटे में जो ज्ञान गंगा भाई है, बड़ी ही उत्कृष्ट तरीके से, और सब ये आता है कि ज्यादा गूढ़ नहीं होती, बहुत सरल और तार्किक शब्दों में जो है आम आदमी से आसानी से ग्रहण भी कर सकता है। इसका एक अलग ही आनंद है। तो हम इनके डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं, इनका अभिनंदन है।